हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सरकारी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब आपको ये बताना है कि जो दादा साहेब जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो ये साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ये स्थानीय शासन होता है यानी ग्राउंड लेवल पर, तो उसकी इकाई का क्या कहते हैं? वो था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत जो दिवस मनाते हैं हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और हर साल एक ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो प्रसिद्ध नृत्य है कथकली वो किस राज्य से संबंधित है? तो वह केरल से राज्य से संबंधित है। अब केरल के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है, आम्र वर्षा। और जो आम्र वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो ये आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है। और केरल का कैपिटल क्या है? केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ का कैपिटल है केरल का। और केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था। और आरिफ मोहम्मद खान कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं यहाँ के सीएम के, चीफ मिनिस्टर की। तो पिनराई विजयन कौन? पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? सी मिनिस्टर हैं। गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज ये बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में। लघु गणक तालिकाओं का जो आविष्कार है किसने किया था? लघु गणक तालिकाओं का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जॉन नेपियर ने ये किया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? जी हाँ, किस अंग के खराब, यानी कोई इंसान जब प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो तो पीलिया हो, तो वो है लीवर। लीवर। और इंसान की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यानी कि विराट, उसको क्या कहते हैं? उसको किडनी कहते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी। तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है कौन सा है? मुंबई है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो भी कहाँ? मुंबई, जिसका पुराना नाम क्या है? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ईओ हुम ने इसकी अध्यक्षता की थी। और महाराष्ट्र की जैसे कि अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में बॉम्बे इसका कैपिटल हो गया। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है? वो उद्धव ठाकरे जी यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। 1 मई 1960 को ये राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1 मई 1960 में ये राज्य उभरा था वहाँ। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था? भारतीय मौलिक में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार संपत्ति का नहीं है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद है इसको आपातकाल में भी नहीं किया जा सकता? तो है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 21 है ये एजुकेशन से संबंधित है। कैसे? एजुकेशन से संबंधित है। भारत का वाइसराव कौन था? जी हाँ, भारत का जो वाइसराव था वो कौन था? भारत का जो वाइसराव है वो है लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का वाइसराव था। वाइसराव बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो वाइस हैं भारत के राष्ट्रपति के जो उपराष्ट्रपति हैं, तो उसकी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो है 35 वर्ष। और भारत में अभी वेंकैया नायडू यहाँ के भारत के कौन है? अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का जो गठन है योजना आयोग के स्थान पर किया गया। जैसे कि 5 ईयर पहले की योजना चलती थी यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो वो 2017 में समाप्त हुई। उसकी जगह पे अब ये हमारा नीति आयोग काम करता है। और नीति आयोग जो है इसकी जो अध्यक्ष है वो पीएम मोदी हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत में रेट कितने प्रकार की होती है? तो भारत में रेट कितने प्रकार की होती थी? 5 प्रकार की भारत में रेट होती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमने किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से ली गई है? तो भारतीय जो इलेक्शन की जो पद्धति होती है हमने कहाँ से ली है? तो आयरलैंड से ली है। जैसे हमारा जो संविधान है जो कई देशों से लिया गया है, तो उनमें से जो एक चुनाव की पद्धति है वो हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है।
राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अब जैसे कि वर्तमान में देखें, वर्तमान में जो भारत के के जो मुख्य न्यायाधीश है तो वो कौन है? एन वी रमन्ना है। कौन है? एन वी रमन्ना है। और ये भारत के कौन से न्यायाधीश हैं? तो ये 48वें न्यायाधीश हैं। और भारत का जो महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो वो कौन है? के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल जी हैं। और भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। और राष्ट्रीय न्याय यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश ना तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान? अनुच्छेद 352 और आर्टिकल 356। तो ये वित्त आपातकाल से संबंधित है। वित्त यानी कि फाइनेंस से। उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति 12 को मनोनीत कर सकता है, जिनमें 2 एक विश्व प्रसिद्ध ख्याति होनी चाहिए जो कि किसी भी क्षेत्र में एक उच्चतम नाम कमाया हो उन्होंने। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? भारत का जो लघु संविधान है उसको किस संशोधन के अंतर्गत जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल पहले होता था कितने का होता था? 5 का। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद और 35 के हटने के बाद ये अदर स्टेट की जैसे ही काम करेगा यानी कि 5 ईयर्स का। लेकिन वर्तमान में यह भी यूनियन टेरिटरी है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां जो हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है? बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं नीति आयोग के। नीति आयोग किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को कहते हैं? तो हम प्लूटो को। जी हाँ, प्लूटो को हम बौना ग्रह कहते हैं। लेकिन 2005 को इसे बौना ग्रहों की सूची से अलग कर दिया। तो वर्तमान में हमारी जो प्लेनेट है जो खाली 8 है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो चीन सागर जो उष्णकटिबंधीय जो आते रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय किसका उदाहरण है? तो ये हिमालय जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का क्या उदाहरण है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ये भारत में सबसे बड़ी है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कौन सा है? तो ये भारत रत्न है जो भारत में सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इसकी PDF चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।